नमस्कार दोस्तों। आप सबने तो एप्स्टीन फाइल के बारे में सुन ही रखा होगा। कैसे इसी धरती पे रहने वाले कुछ इंसान दरिंदे बन गए हैं। लेकिन मैं आज इनके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं इस काम को करने वाले की सोच के बारे में, उनके डर के बारे में और अपने समाज के ताने बाने के बारे में बात करने आया हूँ। आओ जानते हैं। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, आपके ही समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो एक पेड़ काट देते हैं और एक छोटे से जानवर को एक डंडे से मार देते हैं, और बेचारे वो दिन भर सोचते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, और गिल्ट में रहते हैं। और यहीं दूसरी तरफ अब तो सोचिए, यही लगता है कि पुराणों में जो बताया गया कि राक्षस होते थे, राक्षस कोई अलग जाति के नहीं होते थे, ये अलग इंसान टाइप के लोग नहीं होते थे, इंसान ही होते थे जो इन राक्षसों जैसा ही होते थे। और वो आज भी है। अगर हमें आपको पता नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि राक्षस नहीं है। राक्षस पहले भी थे, अभी भी है। बस वही है कि ये लोगों ने रास्ता निकाल लिया है और पावर में है, और इनकी खबरें कभी कभी बाहर आती हैं। चलो, ये सब चीज़ें बाहर आई और इन सब चीज़ों से हम लोगों को पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसे भी घिनौनी सोच और ज़्यादा ही दरिंदगी के लोग रहते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से भी सोचता हूँ। सोचो, इतना पैसा होने के बाद भी, किसी के पास इतना पैसा होने के बाद भी, इतनी शोहरत होने के बाद भी, पॉलिटिकली साउंड होने के बाद भी, कहीं कहीं के राजा होने के बाद भी, दुनिया के सबसे अमीर होने के बाद भी, ये लोगों को एक प्राइवेट आइलैंड पे जाके ही सब करना पड़ता। कभी आपने सोचा, जब से ये खबर सुनी है, क्यों? क्योंकि कानून जन कानून, सरकार, नियम, सब चीज से भी बड़ा एक चीज है, वो है परसेप्शन। जनता के बीच में क्या एक्सेप्टेंस, जनता कैसे तुम्हें सोचती है, तुम्हारे बारे में समझती है, उसी को एक वर्ड में बोला जाए कि आपका सोशल रिस्पेक्ट क्या है, सामाजिक ताने बाने में आपको लोग कैसे जानते हैं। इसीलिए चाहे आप देखो, जितने लोगों का नाम आया है, चाहे एलन मस्क, चाहे बिल गेट्स, चाहे कहीं के राजा हों, चाहे सऊदी के कोई शेख हों या कोई भी हो, ये सब घिनौने काम करते थे। लेकिन सब ने अपने चेहरे को साफ और चमकाने के लिए कोई बच्चों को अडॉप्ट किया है, कोई हॉस्पिटल चलाता है, कोई चैरिटी करता है, कोई कोरोना में वैक्सीन लगवाता है। ये सब किस लिए? और हर कोई बस अपनी गलती को छुपा रहा है, अपनी खामियों को छुपा रहा है, अपनी दरिंदगी को छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा तो आपने जहाँ से रिस्पेक्ट गेन करनी है, जिसके लिए वो कमा रहे हैं, वो मिलेगा ही नहीं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, आप लोग ही हो जिसकी वजह से दुनिया में इंसानियत, मानवता, करुणा, प्रेम भाव बचा हुआ है। या कहिए, इन सब चीज़ें बची हुई हैं क्योंकि आप लोगों का डर है। डर, आपका डर, जनता का डर, समाज का डर, समाज के ताने बाने का डर। बस आप सोच लो, एक छोटी सी चीज, आपकी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। हम और आप कुछ नहीं है इनके सामने पैसे के मामले में। जिस तरीके से ये लोग अमीर है, उस तरीके से, जिस तरीके से पॉलिटिकली साउंड है। बताइए, एक अमेरिका का राष्ट्रपति है, ऐसे केस में आप बताइए कैसे वो लोग हमसे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? बस एक ही चीज ना, कि जहाँ जिनकी नज़र में उन्हें अपने आप को अमीर बनाया, जिनके सामने वो अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं, जनता जिनके सामने वो अपने आप को बड़ा बताते हैं, जिनके सामने वो अपने आप को अच्छा बताते हैं, वहीं उनके नज़र में उनका परसेप्शन, उनका इमेज ना खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो उस सामाजिक ताने बाने को मानती है जो सच में प्यारी है, अच्छी है, धार्मिक है, शुद्ध है, साफ है, प्रेम भाव वाली है। इसीलिए चाहे देखो, राजनेता हो या क्राइम करने वाला, हमेशा हमेशा ही हमेशा किसी ना किसी तरीके से
वो अच्छे कामों को दिखाने की कोशिश करता है। जनता उनके अच्छे कामों को ही सच मान लेती है, इसीलिए उनके परसेप्शंस को ही जो वो बनाना चाहते हो बन जाता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जनता जो है अगर जागरूक है, जनता अगर जगी हुई है, जनता अगर बोल रही है, जनता अगर समझ रही है और जनता अपने अधिकार को जान रही है, तो किसी के माई के लाल में औकात नहीं है। जमाना चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता युग का हो, चाहे कलयुग का हो, कि समाज का कोई कुछ बिगाड़ सके। मानता हूँ दुख आएंगे, मानता हूँ कुछ दिन समय बेकार भी हो सकता है, मानता हूँ दिन खराब भी जाते होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, जिंदगी भर इनका अधिकार नहीं रहेगा। ये किसी से किसी दिन सामने आएगा, और जैसे एप्स्टीन फाइल आया हम सबको पता चला और इनके खाली खाली कार्टून बाहर निकल गए। इसका मतलब समझ रहे हो? जनता, लोग, पब्लिक, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी ही भगवान है। राक्षस तो बहुत सारे लोग हैं भाई। आपको जगह रहना है, आपको साफ रहना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको कान आंख मुंह खोल के रखने हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आज एप्स्टीन फाइल चल रहा तो एप्स्टीन फाइल के बारे में सोचना है, कल कोई और मुद्दा आ गया तो उसके बारे में सोचना नहीं। एप्स्टीन फाइल आना, कल कोई दूसरा मुद्दा आ जाना, ये सब तो आते जाते रहेंगे। बात है हमारा आपका जागरूक होना, समझदार होना, जगे रहना, सोचते रहना, विचार करते रहना, जिससे जो ये अमीर लोग, ये जो तथाकथित अच्छे शकल के भेष में दरिंदे हैं, इनके अंदर डर बना रहना चाहिए। और ये डर आपसे आता है, और डर आप ही बना सकते हो। आप जनता, आप लोग को भी अपनी ईमानदारी से, अपनी सतर्कता से, अपनी जागरूकता से, अपने सोचने की समझ से। अंत में बस इतना कहूँगा दोस्तों, अगर आप जागरूक रहोगे, आप समझदार हो, आप जगते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो कोई अच्छे शकल का दरिंदा, कोई झूठ बोलने वाला नेता, कोई भी ऐसा इंसान जो छल करता हो, वो आपके सामने ज़्यादा दिन तक अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसके लिए बस इतना सा करना है, आपको अपना और अपने आसपास होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपके ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपकी सरकार हो, उसको क्रिटिकली सोचना है। क्रिटिकली सोचने का मतलब वो आज आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है और वो कल आपको कैसे अफेक्ट करेगा। बस ये दो एंगल से अगर आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और तीसरे से कुछ समझने, जानने या किसी यूट्यूब चैनल को देखने की ज़रूरत है। देश की जनता या आम लोग इतने समझदार होते हैं, अगर वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं तो वो देश का अच्छा बुरा सोच सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं। मैं आप सब लोगों को और अपने सभी दोस्तों को या साथियों को या जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, उन सब लोगों से मैं बस तहे दिल से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। समाज का जो ताना बाना है, जो प्रेम है, जो भाव है, जो आपसी मेल मिलाप है, जो एक अच्छेपन का एहसास है बुरे लोगों को, जो उसका डर है कि अच्छे लोग जान जाएंगे, ये बनाए रखो भाई लोगों, बनाए रखो प्लीज़। क्योंकि ये यही लोग जो क्राइम कर रहे हैं अच्छे पाक भेष में, अच्छे शकल की भेष में जो क्राइम कर रहे हैं, ये लोग यही तो चाहते हैं कि आप सुनना छोड़ दो, आप पढ़ना छोड़ दो, आप बोलना छोड़ दो, आप अपने अधिकारों की बात करना छोड़ दो,
आप बस वही सुनो जो वो कहते हैं, आप वही पढ़ो जो पढ़ाना चाहते हैं, आप वही देखो जो दिखाना चाहते हैं। आप उतने ही अधिकारों को अपना अधिकार मानो जितना वो अधिकार आपको दे रहे हैं। इसीलिए राजनेता या कोई ऐसी शख्स पे बैठा हुआ आदमी जो समाज को कुछ दिशा दे रहा है, तो वो अगर कुछ कह रहा है तो उसके बात को अपने पे लेके ज़रूर सोचें। चाहे वो आपका कितना भी अच्छा नेता हो, कुछ भी हो, या आपका कोई कितना भी अच्छा मतलब वो अच्छा ऊपर बैठा हुआ इंसान भी क्यों ना हो, अगर आप उसको क्रिटिकली सोचते रहेंगे तो ऊपर बैठे इंसान को हमेशा डर रहेगा कि मैं अच्छा बना रहूं, नहीं तो मेरी जनता जान जाएगी। और आप अगर जैसे ही ये काम सोचने का, समझने का, बोलने का छोड़ देंगे, वो जनता का डर उस आदमी के, उस राजा के, या उस राजनेता के, या गलत काम करने वाले के अंदर से खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये डर खत्म होगा, वो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगेगा। अपने आप को आपके लिए काम ना करने की बजाय वो अपने फैंटेसीज को, अपने कुकर्म को, अपने मन की गंदगी को आप पे हावी करने लगेगा। और आप धीरे धीरे गुलाम बनते जाएंगे। और गुलाम ऐसे होते हैं जो सब कुछ भूल जाते हैं, सुनना, कहना, बोलना, अपने अधिकार को जताना सब भूल जाते हैं। ओवरऑल बस मेरा इतना कहना है कि अपने दिमाग में, अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में एक समझ डेवलप करते रहें। सोचने का, पढ़ने का, लोगों को जानने का, क्रिटिकली सोचने का, अच्छा बुरा जानने का, और कुछ छोटी मोटे अपने से, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहने का, कि जिससे सामने जो भी बुरे लोग हों, या आपको चलाने के लिए आपने जिनको अधिकार दे रखा, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, इन सब के मन में एक डर होना चाहिए कि हमारी जनता जागरूक है, समझदार है, सब जानती है, और वो हम पे क्वेश्चन करेगी तो हमारा इमेज खराब होगा। और ये इमेज परसेप्शन से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं जितने बड़े लोग होते हैं। इसको ध्यान रखें, जागरूक रहें, समझदार रहें, और सुनते पढ़ते रहें, और अपने आप आवाज़ को उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।